कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णां सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पाँच नवतनपुरी धाम की जय। जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, श्री लालदास वितक का प्रशिक्षण चल रहा है। 17 प्रकरण पूरे हो गए। आज हम 18वां प्रकरण में प्रवेश करते हैं। तो अभी तक हमने सुना महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से जामनगर में हफ्सा के मध्य प्रबोधपुरी जिसको कहा, वहाँ पर वाणी अवतरण होती है जिसमें रास, प्रकाश, षट्ऋतु एवं कलश की 2 चौपाई। और 17 प्रकरण में ये भी बताया कि कहाँ कहाँ पर वाणी प्रकट हो गई। ये अभी हमने कल सुन लिया। फिर भी मैं एक बार फिर दोहराऊं ताकि सबकी समझ में आ जाए, सबको याद हो। जैसे कि मैंने कल बताया कि प्राणनाथ जी के मुखारविंद से जामनगर नौतनपुरी, जिसको पूरा जामनगर को ही नौतनपुरी कहा जाता है, यहाँ पर प्रबोधपुरी में रास ग्रंथ, प्रकाश गुजराती और षट्ऋतु, कलश गुजराती की 2 चौपाई यहाँ पर प्रकट होती है। इसके बाद में जैसे ही प्राणनाथ जी महाराज जागनी यात्रा में निकलते हैं नौतनपुरी धाम से, यहाँ से दीप बंदर जाते हैं। दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा है जो सदगुरु जी के ही शिष्य थे। उनके यहाँ जाते हुए जल यात्रा में, जहाज की यात्रा में जाते हुए प्रकाश ग्रंथ में विद्यमान बेहद्दवाणी प्रकट होती है। बेहद्दवाणी का प्रकरण अवतरण होता है। और जो रास ग्रंथ में
प्रारंभ के 5 प्रकरण हैं जिनको मोहजल के प्रकरण कहा जाता है। उन प्रकरण दीपबंदर में अवतरण होते हैं, प्रकट होते हैं। तो उससे आगे षटऋतु ग्रंथ तो यहाँ पूरा ही अवतरण हो चुका था। अब प्रकाश भी पूर्ण हुआ, रास भी लगभग पूर्ण ही होता है कि कुछ रास की रामतें कहा जाता है कि मेरता में, जब राजस्थान की जो पवित्र धरती है मेरता, मीरा की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, वहाँ पर जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अनुयायी जब बाद में बने, राजाराम भाई, झांझन भाई, अग्रवाल परिवार के, तो उस नगर में रहते हुए प्राणनाथ जी के मुखारविंद से कुछ रास की रामतें प्रकट हो गई थी। और जो कलश की 2 चौपाई बीज रूप में यहाँ पर 2 चौपाई प्रकट हुई थी, वो समापन हो गए। कहाँ जाकर के? सूरत में जाकर के। सूरत में प्राणनाथ जी महाराज जब रहे थे जागरणी कार्य के लिए, वहाँ पर कलश ग्रंथ पूर्ण होता है। अब रास, प्रकाश, षटऋतु, कलश इस तरह से पूर्ण हो गए। उसके बाद में जो सनंद ग्रंथ आता है, सनंद ग्रंथ का अवतरण जब प्राणनाथ जी महाराज जागरणी महाअभियान में निकलते हैं और विशेष करके औरंगजेब बादशाह को समझाने के लिए, उसे धर्म का वास्तविक स्वरूप समझाने के लिए, धर्म ज्ञान देने के लिए, तत्कालीन समय में वो हिंदुओं के प्रति कठोर कदम चलाता था, अन्याय करता था, तो उसको सही धर्म का ज्ञान दे करके उसको सही मार्ग में लाने के लिए खूब प्रयत्न किया। उसी समय में प्राणनाथ जी महाराज जब कभी अनूप शहर, कभी दिल्ली, इस तरह से रहते हैं, उस समय सनंद ग्रंथ का अवतरण होता है। तो अनूप शहर और दिल्ली दोनों स्थानों में सनंद ग्रंथ का अवतरण माना जाता है। फिर प्राणनाथ जी महाराज को लगा कि प्रकाश गुजराती ग्रंथ और कलश गुजराती ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब रास के विषय में कहें तो रास महत्वपूर्ण है ही, किंतु भागवत के माध्यम से भी रास लोग को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने सोचा प्रकाश एवं कलश ये बिल्कुल नया ज्ञान है, तो इस ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करने के लिए उन्होंने गुजराती भाषा से हिंदी भाषा सबको सुगम जान के कहूँगी हिंदुस्तान, वो कहते हैं कि हिंदी भाषा में मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि सबके लिए समझने में सरल है, इसलिए। अब गुजराती भाषा तो गुजरात के ही लोग, गुजरात प्रांत में रहने वाले लोग समझते हैं, किंतु हिंदी भाषा होगी तो लगभग सभी प्रांत में रहने वाले लोग, कोई अधिक समझता है, कोई न्यून समझता है तो सही। इसीलिए प्राणनाथ जी महाराज ने सबके लिए सरल हो, सुगम हो, सहज हो, इसके लिए हिंदी जो प्रकाश ग्रंथ है और कलश ग्रंथ, उसको गुजराती, उसको हिंदी में रूपांतरित किया। तो इस तरह से अनूप शहर में यह प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती का हिंदी में रूपांतरित करते हैं। तो सनंद तक हो गया। फिर उसके बाद में किरंतन, जिसको कीर्तन, जैसे किरंतन का अर्थ है कीर्तन, जैसे भजन कीर्तन बोलते हैं ना, तो ये गेय वाणी है, इसीलिए इसको कीर्तन कहा गया। तो बाद में किरंतन बोलने लग गए। तो
किरंतन ग्रंथ के जो सारे प्रकरण हैं वो एक स्थान में नहीं, इसलिए इसको सर्वदेशी कहा। श्री 5 नौतनपुरी धाम में जब सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज थे, उस समय से लेकर प्राणनाथ जी महाराज अलग अलग स्थानों में जागनी यात्रा में गए, विविध पड़ाव, विविध मंजिल पार करते हुए जब पन्ना मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, वहां पर पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना करते हैं। वहां पर्यंत लगभग विक्रम संवत 1748 तक, सदगुरु जी के समय से लेकर के 1748 पर्यंत किरंतन ग्रंथ के प्रकरण अवतरित हो जाते हैं, इसलिए इसको सर्वदेशी कहा। अब किरंतन के बाद में खुलासा ग्रंथ है, एक अतैव पक्ष को समझाने के लिए। तो खुलासा ग्रंथ बोलते हैं कि रामनगर में जब प्राणनाथ जी महाराज पहुंचे, ये मध्य प्रदेश की भूमि है, तो रामनगर में खुलासा ग्रंथ का अवतरण प्रारंभ हुआ और ये बाद में जाकर के पन्ना मध्य प्रदेश पद्मावतीपुरी धाम में इस ग्रंथ पूर्ण आकार लेता है। खुलासा के बाद में खिलवत, अब सारे खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी और मार्फत, ये सारे ग्रंथ पद्मावतीपुरी धाम में प्रकट होते हैं। और क्यामतनामा जो बड़ा है, ये ग्रंथ चित्रकूट में प्राणनाथ जी महाराज जब 1 साल पर्यंत रहते तो वहाँ पर प्रकट होता है, और छोटा क्यामतनामा है ये पद्मावतीपुरी धाम में प्रकट होता है। इस तरह से संपूर्ण ग्रंथ श्री 5 नौतनपुरी धाम से लेकर के पद्मावतीपुरी धाम पर्यंत, इस बीच में ही ये सारे ग्रंथ प्रकट होते हैं। तो यहाँ तक का प्रसंग हम सब ने कल श्रवण कर लिया था कि सबके ध्यान में रहे, इसके लिए फिर मैंने दोहराया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 18वां प्रकरण, उसमें क्या कुछ है, इस विषय में हम श्रवण करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो 18 प्रकरण का शीर्षक है श्री जी का प्रबोधपुरी से निकलना। प्रबोधपुरी हफ्सा से प्राणनाथ जी महाराज किस तरह से अब वहाँ से निकलते हैं, इस विषय में चर्चा है, तो श्रवण करते हैं। तो कहते हैं प्रथम चौपाई में, अब फेर कहूँ हफ्से की जाको प्रबोधपुरी नाम, तहाँ 12 महीना बीतक भई, संबत 1715 तरे तमाम। अब लालदास जी महाराज बता रहे हैं कि सुंदर शाह जी, अब फेर कहूँ हफ्से कि अब मैं पुनः, फेर यहाँ शब्द इसीलिए आया, मैं फिर पुनः मैं इसको दोहरा रहा हूँ, फिर आपसे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब इससे पूर्व का प्रकरण है, उसमें प्रसंग पूरा हुआ नहीं है, इसलिए उस प्रसंग को फिर जोड़ करके मैं आगे बताना चाहता हूँ। जाको प्रबोधपुरी नाम, देखिए हफ्सा कल भी चर्चा हुई कि प्रबोधपुरी जिस स्थान में ज्ञान की गंगा बही हो, ज्ञान अवतरण हुआ हो, बुद्धत्व प्राप्त हुआ हो, बोधिसत्व प्राप्त हुआ हो, पूर्ण ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान जहाँ पर प्रकट हुआ हो, उसके लिए का प्रबोध, बोध प्रबोध, पूर्ण बोध प्र उपसर्ग है, पूर्ण ज्ञान जहाँ पर प्राप्त हुआ, इसलिए उससे उसका नामाभिधान किया गया प्रबोधपुरी। तहाँ 12 महीना बीतक भई, अब कितने रहे, लगभग 12 महीने, 1 वर्ष पर्यंत प्राणनाथ जी महाराज प्रबोधपुरी में रहते हैं। संबत 1715 तरे तमाम, बस कब 1714 में वहाँ पर गए थे, तो 15 तक यह बोलते हैं, 15 तरे तमाम, यह मतलब तमाम मतलब संपूर्ण, 15 का वर्ष जो संपूर्ण है वो वहीं पर रहते हैं। तो 12 महीने में 6 ऋतु होते हैं। कितने ऋतु होते हैं? 6 ऋतु होते हैं 12 महीने में। अपने इधर भरतखंड में
भारत में हो, नेपाल में हो, देखिए ऋतु सभी जगह 6 होते नहीं है। हम सोचते होंगे पूरे विश्व में 6 ऋतु होंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ हमें ही ये सौभाग्य प्राप्त है कि अलग अलग ऋतु है, अलग अलग फल है, ऋतु के अनुरूप फल लगते हैं, ऋतु के अनुरूप अनाज लगते हैं, फसल लगते हैं। ये हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है। विश्व भर में तो लगभग 2 ही, कितने स्थान में तो 2 ही ऋतु है। एक तो हेमंत ऋतु है और ग्रीष्म ऋतु है। ठंडी और गर्मी के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ सब कुछ है, 6 ऋतु। तो 12 महीने में 6 ऋतु होते हैं। तो 6 ऋतु क्या है? जैसे 2 महीने के एक ऋतु, 2 महीने का एक ऋतु होता है। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए। जैसे 6 ऋतु में सर्वप्रथम वसंत ऋतु, जिसको ऋतुराज बोला जाता है, ऋतु का राजा, सबसे सुहावना, सबसे बढ़िया ऋतु, उसको वसंत ऋतु, प्रथम ऋतु है वसंत ऋतु। इसको विशेष करके चैत्र और वैशाख, इन महीनों को कहा जाता है वसंत ऋतु। और उसके बाद में, वसंत के बाद में शुरू होता है ग्रीष्म। ग्रीष्म मतलब गर्मी महीना, गर्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु वसंत के बाद में शुरू होता है। ये ज्येष्ठ और आषाढ़ महीना को ये ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। फिर ग्रीष्म के बाद में वर्षा ऋतु, जब खूब बारिश होती है, वर्षा ऋतु, इसको कहते हैं। श्रावण और भाद्र को वर्षा ऋतु कहते हैं। फिर बाद में, वर्षा के बाद में आता है शरद ऋतु। शरद पूर्णिमा की बात हम करते हैं ना, बहुत खूबसूरत रात्रि होती है, खूबसूरत पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। शरद ऋतु में होने के कारण शरद पूर्णिमा कहा। शरद वो ऋतु का नाम है, उस ऋतु में होने से शरद ऋतु कहा गया। शरद है आश्विन और कार्तिक महीने को शरद ऋतु बोलते हैं। और उसके बाद में हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु, शरद के बाद में हेमंत ऋतु, यह है मार्गशीर्ष और पौष महीने को हेमंत ऋतु कहते हैं। और उसके बाद में आता है शिशिर ऋतु, अंतिम ऋतु है शिशिर ऋतु। ये माघ और फागुन को शिशिर ऋतु कहा जाता है। तो फिर उसके बाद में फिर वसंत प्रारंभ हो जाता है। इस तरह से 6 ऋतु। इसलिए प्राणनाथ जी के मुखारविंद से वो 6 ऋतु, वैसे वो 6 ऋतु है, 6 ऋतु। 6 ऋतु में उन्होंने किस ढंग से अपने प्रियतम को याद किया, परमात्मा को याद किया, कितने विरह किया ऋतु अनुरूप। जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी से बिछुड़ जाती है, प्रेमी कहीं परदेश में है, प्रेमिका अपने घर में है, तो वो किस तरह से प्रेमी की याद में दिन बिताती है। दिन, पक्ष, महीना, ऋतु और वर्ष किस तरह से बिताती है, उसकी परिकल्पना करके प्राणनाथ जी महाराज अपने आप को प्रेमिका के रूप में वहाँ पर चित्रण करते हैं और सद्गुरु जी को प्रेमी, साक्षात धामधनी के रूप में दर्शन करते हैं। और सद्गुरु जी से वियोग होने का दुख कितना होता है इन ऋतु में, इस एक वर्ष में, इन महीनों में, किस तरह से वसंत ऋतु में उन्होंने सद्गुरु जी के प्रेम में, इश्क में, उनके विरह में किस तरह से दिन बिताए, इसका वर्णन करते हैं। ग्रीष्म में किस तरह से दिन बिताए, इसका वर्णन करते हैं। फिर वर्षा, शरद, फिर हेमंत और शिशिर, सारे ऋतु में
किस तरह से जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी को याद करती हुई दिन बिताती है, उसी तरह से अपने प्राण प्रियतम सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज साक्षात धामधनी स्वरूप राज्य के स्वरूप मान करके वे किस तरह से विरह करते हैं, किस तरह से याद करते हैं, किस तरह से पुकार करते हैं, इसका वर्णन षठ ऋतु में है। इसलिए एक वर्ष में उन्होंने ये प्रबोधपुरी में इस तरह सदगुरु को याद किया। या कहते तहाँ 12 महीना बितक भाई, 12 महीना 12 महीना तक वहाँ पर बितक वृतांत वहाँ होता है। संवत 17 से 15 तरे तमाम, तो संवत 17 से विक्रम संवत, हाँ इसका मतलब 17 से 15 का संपूर्ण वर्ष इस तरह से वहाँ बिताते हैं। अब आगे कहते हैं, कुतुब खां से सलाह करके वजीर आया नवानगर, तब अंदर कहा महल में क्यों ऐसा जुल्म किया श्री महाराज पर। तो पहले हमने श्रवण किया था कि जैसे ही प्राणनाथ जी महाराज को नज़रबंद में रखा तो यहाँ का वजीर और राजा दोनों अहमदाबाद गए। क्यों? कुतुब खान से मिलने के लिए। क्यों मिलने गए? इसलिए कि कुतुब खान ने कर्ज दिया था जामनगर को, नवानगर के राजा को। वो मुद्दत समय में, नियत समय में कर्ज वापस नहीं कर पाया राजा। अतः कुतुब खान ने चढ़ाई कर दी। किसके? सुल्तान के कहने पर कुतुब ने जामनगर पर चढ़ाई कर दी। तो उससे वार्ता करने के लिए, कूटनैतिक वार्ता के लिए जाम नरेश और मंत्री दोनों ही अहमदाबाद जाते हैं कुतुब के यहाँ। तो 1 साल पर्यंत ये भी वहीं रह जाते हैं। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज को 1 साल पर्यंत यहाँ रुकना पड़ा प्रबोधपुरी में, क्योंकि राजा भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, तो आगे का कार्यवाही कौन करे। इसलिए उन्हें 1 साल पर्यंत हफ्सा में रहना पड़ा। तो यहाँ कहते कुतुब खां से सलाह करके वजीर आया नवानगर। बस कुतुब से अब कुछ परामर्श, कुछ बात बन गई होगी, तो फिर जाम नरेश और वजीर दोनों ही नवानगर लौट आते हैं 1 साल के बाद में। तब अंदर कहा महल में क्यों ऐसा जुल्म किया श्री महाराज पर। तो रानियों ने बताया राजा को। क्या बताया? कि रानियों को क्या पता था, जब प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा वाणी प्रकट हुई और वहाँ मानो रासलीला हो रही हो, ब्रजलीला हो रही हो, कुछ चमत्कारिक घटनाएं घट रही हो, कुछ अलौकिक ऐसा कुछ आभास रानियों को होता था। इसलिए राजा के आते ही रानियों ने कहा, या इसलिए कहा तब अंदर कहा महल में, रानियों ने, अंदर के रानियों ने महल में राजा से बात की। क्या? क्यों ऐसा जुल्म किया महाराज पर। उन्हें पूरी घटना सुनाई कि 1 साल पर्यंत क्या कुछ घटा और उनके मुख से किस तरह से वाणी का अवतरण हुआ और हमने क्या क्या मदद की। उन्हें लिखने के लिए कागज और कलम की व्यवस्था, लेखनी की व्यवस्था हमने कर दी। हमसे जितना हो सकता था उतनी हमने सहायता की। पूरी घटना, पूरी कहानी राजा को कह करके रानियों ने सुनाई। तो कहा कि ऐसे महापुरुष, हमें तो अनुभव हुआ ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई दिव्य आत्मा है, बड़े महात्मा है, बड़े संत हैं। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्यों ऐसा जुल्म किया, आपने क्यों ऐसा अत्याचार किया। तो कहते हैं श्री महाराज पर, महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण इंसान नहीं है, इनके ऊपर ये अत्याचार आपने क्यों किया, क्यों जुल्म किया। तो कहते हैं एक तो घर लूट लिया, फिर बंद कर बैठाए, बरस रोज होने आया, क्यों ऐसा जुल्म पहुंचाए। तो राजा को रानियां कहती है कि महाराज एक तो घर लूट लिया, एक तो आपने महाराज का सारा घर लूट लिया। घर लूट लिया मतलब घर में जितनी भी संपत्ति थी, जो सामग्रियां थी, सारा आपने जब्त किया, सारा राज दरबार में एकत्रित किया, फिर बंद कर बैठाए। फिर यहाँ इस तरह से नज़रबंद में रख कर के आप गए।
बरस रोज होने आया, 1 वर्ष हो गया। यहाँ होने आया कहा है, 1 वर्ष होने को है। क्यों ऐसा जुल्म पहुँचाए? आप क्यों इस तरह से महराज के ऊपर जुल्म किया, अत्याचार आपने किया? और आगे रानियाँ कहती हैं, सिताब छोड़ो इनको और देवो दिलासा इन्न, दई सिरो पाव घरों पठाओ, ये दिलगिर होवे जिन्ना। अब रानी क्या बोलती है राजा को कि महाराज सिताब छोड़ो इनको, इन महापुरुष को, और इनके साथ में जो भी भाई इनके भाई है, इनको जल्दी से यहाँ से मुक्त करो। सिताब मतलब जल्दी, छोड़ो मतलब मुक्त करो, यहाँ से जल्दी मुक्त कर दो। और देवो दिलासा इनको दिलासा देना, ये दुखी न होने पावे, इनको सांत्वना देना, ढाढ़स बंधाना। इसका मतलब यहाँ क्या है कि जो कुछ हुआ ये अनजाने में हुआ, मेरा ऐसा कोई भी मनसाया ऐसा नहीं है कि आपको दुख पहुंचाऊं, लेकिन करते करते कारणवश ऐसा हुआ, किसी की बात सुन करके ऐसा करके उनको दिलासा देना, ढाढ़स बंधाना। जो कुछ भी हुआ हुआ, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, ये उनको भरोसा दिलवाना, दिलासा दिलवाना। यहाँ कहते हैं कि और देवो दिलासा इन, सांत्वना देना, दिलासा देना, ढाढ़स बंधवाना। दई सिरो पाव घरों पठाओ, ऐसे ही खाली दिलासा देने की बात नहीं है, उतने से ही नहीं चलेगा। रानी क्या बोलती है और आगे बोलती है, दई सिरो पाव घरों पठाओ, महाराज इनको क्या करो, सिरो पाव दे करके इन्हें विदा करो, ससम्मान इनकी विदाई होनी चाहिए। ऐसे मौखिक रूप से सांत्वना देने से काम नहीं चलेगा, व्यवहारिक रूप से भी इन्हें दे करके, मतलब सम्मान पूर्वक। यहाँ पाव का मतलब क्या है कि पहले पहले क्या करते थे, कोई विशेष व्यक्ति को, किसी से कोई राजी हो, प्रसन्न हो, कोई अच्छा कार्य करता हो, और उसको सम्मान करने के लिए क्या करते थे कि पैर से लेकर के शीश पर्यंत जो पहने जाते हैं वस्त्र, आभूषण, और पैर में पहनने वाला जो चरण पादुका है, अभी की भाषा में बूट कहो, जूता कहो, चप्पल कहो, जो भी, पैर से लेकर के शीश पर्यंत जो पगड़ी पाक से लेकर के चप्पल तक जो भी पहनते हैं, वो सब कुछ दे करके सिर से पांव तक पहनने वाली वस्तु उन्हें प्रदान करके, उसमें वस्त्र भी है, आभूषण भी है, सारी वस्तु होती है। ये दे करके सबके बीच में उन्हें माल्यार्पण करके, उनकी महिमा गा करके, गायन करके, और लोगों के बीच में उनका सम्मान किया जाता था। तो रानी बोलते ऐसा करो, सबके बीच में सिरो पाव पहना करके ससम्मान उन्हें यहाँ से मुक्त करो, ताकि उनके हृदय में कुछ भी दुख न हो। तो इस तरह से दई सिरो पाव घरों पठाए, ये दिलगिर होवे जिन्न, ताकि दिलगिर मतलब दुखी, जिन्न मतलब मत, ये दुखी होने ना पाए, इनको दुख न हो, इस हिसाब से आप इनको ससम्मान यहाँ से मुक्त करो। जैसे अभी भी संस्था हो, राज्य हो, पूरा देश में जो बहुत अच्छा कार्य करने वाले, किसी भी विभाग में बहुत सुंदर कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अवार्ड प्रदान करने का कार्यक्रम रखते हैं ना। जैसे अभी दिया था 26 जनवरी में राष्ट्रपति के हाथ से, कई लोगों को कितने को पद्म विभूषण देते हैं, किसी को क्या देते हैं, है ना, तो अलग अलग होता है। तो सबसे बड़ा जो सम्मान है वो भारत रत्न के रूप में माना जाता है। तो अलग अलग सम्मान होते हैं। इसी तरह से तो रानियां भी कहती है उनको भी सम्मानित करना चाहिए, सिरोपाव दे करके, उनको सम्मान दे करके आप विदा कर दो। तो रानियों के कहने पर सिताब वजीर बुलाए के तबही किए खलास,
किताबें उतरी कादर से, बिना धाम न रही आस। राजा रानियों की बात सुनकर के राजा ने तुरंत वजीर को बुलाया और जो भी कार्यवाही है वो करने के लिए तुरंत लगाया और अविलंब क्या किया, तभी किए खल्लास, मतलब यह पूर्ण किया कार्यवाही जो भी है, खलास मतलब पूर्ण किया। उनको मुक्त करने के लिए जो भी जरूरी कार्यवाही वहाँ करनी थी वो पूर्ण करके कार्य वहाँ पूर्ण किया गया, उनको मुक्त किया गया। किताबें उतरी कादर से, बिना धाम न रही आस। अब लालदास जी महाराज कहते हैं कि सुंदर साथ जी, अब प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से जो वाणी प्रकट हो गई, किताबें प्रकट हो गई, वो किन से प्रकट हो गई? यह बोलते हैं कादर से। कादर यह अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है समर्थशाली, सर्वशक्तिशाली। कादर का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, समर्थशाली। ऐसे कौन होता है? सर्वशक्तिमान कौन है? वो परमात्मा है। परमात्मा के अलावा कौन दूसरा सर्वशक्तिमान हो सकता है? तो स्वयं परमात्मा की इच्छा से, ब्रह्म की इच्छा से ही, मतलब श्री राज जी की इच्छा से यहाँ पर वो किताबें उतर गई। बिना धाम न रही आस। अब प्राणनाथ जी महाराज के लिए कौन सा मान, कौन सा अपमान, ये सब कुछ बातें रह ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा फल उन्हें में प्राप्त हो गया राज्य की कृपा से। तो कहते हैं धाम और धामधनी के बिना अन्य कोई उन्हें अपेक्षा ही नहीं है, अभिलाषा ही नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी बड़ी निधि उन्हें जो प्राप्त हुई। अब प्राणनाथ जी महाराज दुनिया की कोई भी मान सम्मान हो, कोई प्रतिष्ठा हो, धन संपत्ति हो, उनमें कोई रुचि नहीं है, उनकी अभिलाषा नहीं है। धाम एवं धामधनी के अतिरिक्त कोई भी हृदय में दूसरा भाव, दूसरी आशा, अपेक्षा कुछ नहीं है। बिना धाम न रही आशा। एक किताबें ले यके लगे बिहारी जी के कदम, बातें वितक की करी पाया सुख आत्मा। जब राजा ने इस तरह से सम्मान उन्हें वहाँ से मुक्त किया, वहाँ से छोड़ दिया, तब प्राणनाथ जी महाराज बड़े हर्षित होकर के यहाँ कहते हैं एक किताब ले के जो वाणी अवतरित हो गई ना, वो उन किताब रास प्रकाश ऋतु और कलश की 2 चौपाई जो अवतरित हुई थी, ये लेकर के लगे बिहारी जी के कदम। बस सीधा बिहारी जी महाराज के पास में पहुंच गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया और अपने द्वारा जो भी कार्य हुआ, जो भी प्रबोधपुरी में जो घटना घटी, वो बताते हुए ये पुस्तक प्रदान करते हैं। बातें बीतक की करी, जो भी बीतक मतलब वृत्तांत जो हुआ, जो घटित हुआ प्रबोधपुरी में, किस तरह से वे रहे और वहाँ पर क्या कुछ घटना घटी, परमात्मा की कृपा किस तरह से उतरी, ये सब बातें बीतक की करी पाया सुख आत्मा। वो कहते हैं कि नज़रबंद प्रसंग सुनाते हुए, तो नज़रबंद में हफ्सा के बीच में प्रबोधपुरी में किस तरह से धामधनी की कृपा उतरी, कृपा अवतरण किस तरह से हो गई और उनके द्वारा पहले आया ना कादर, तो उन सर्वशक्ति संपन्न पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से जो वाणी अवतरित हो गई, ग्रंथ किताब प्रकट हो गई, तो वो सारा प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि पाया सुख आत्मा। जब राज्य की कृपा हो गई, राज्य की कृपा उतरी, तब आत्मानंद प्राप्त हुआ, तब हृदय प्रकाशित हो गया, मैं धन्य धन्य हो गए। ये सारा प्रसंग बिहारी जी महाराज के सामने प्राणनाथ जी महाराज व्यक्त करते हैं, श्रवण करा सुनाते हैं। लगे बातें करने अपनी जो वितक, यूं किताबें उतरी हुई श्री मिहिराज पर हक। तो दोनों बात करने लग गए, प्राणनाथ जी महाराज सुनाने लग गए अपनी जो वितक, जो भी वितक अभी तक बनी, मतलब जो उन्होंने सद्गुरु जी के नाम पर जो राज्य के लिए उत्सव करना,
करने का सोचा था और उसके कारण से जो कुछ भी हुआ, नज़रबंद किस तरह से हुआ और वहाँ पर किस तरह से कृपा अवतरित हो गई, ये पूरा वृत्तांत वो सुनाते हैं। और यह कहते हैं अपनी जो बितक, जो भी अपने जीवन में इन 1 साल में जो भी घटा, ये सब बताते हुए कहते हैं यूँ किताबें उतरी। तो इस तरह से धामधनी की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, उनकी रजामंदी से, तो यह कहते हैं इस तरह से किताब अवतरित हो गई, वाणी अवतरित हो गई। हुई श्री मिहिराज पर हक, तो यहाँ कहते हैं कि मेरे ऊपर राज्य की कृपा हो गई। अब यहाँ लालदास जी महाराज भी कहते हैं, इस तरह से दोनों बातचीत करते हुए प्राणनाथ जी महाराज बता रहे हैं सारा प्रसंग। इस तरह से राज्य की कृपा श्री प्राणनाथ जी के ऊपर इस तरह से हो गई करके यहाँ पर बताते हैं। सात सबों ने इन समय देखी मेहर श्री राज, बाह पकड़ाई साथकी, दई हक्के हाथ श्री मिहिराज। तो यहाँ कहते हैं अब उस समय सुंदर साथ भी थे, फिर बाद में भी सुंदर साथ मिले। तो सुंदर साथ ने ये पूरी घटना सुन करके, पूरा वृतांत श्रवण करके सुंदर साथ को क्या लगा कि सात सबों ने इन समय देखी श्री मेहर श्री राज। सुंदर साथ ने श्री राज की मेहर, धामधनी की मेहर, कृपा, अनुकंपा किसके ऊपर देखा कि प्राणनाथ जी महाराज के ऊपर, श्री जी के ऊपर पूर्ण रूप से धामधनी की कृपा है, ऐसा सारे सुंदर साथ ने अनुभव कर लिया। तो कहते हैं बाह पकड़ाई साथ की, दई हक्के हाथ श्री मिहिराज। सुंदर साथ जी को अंदर लगने लगा, आपस में भी चर्चा करने लगे, अरे सारे सुंदर साथ का जो हाथ है बाह पकड़ाया, मतलब सुंदर साथ की जिम्मेवारी ये तो धामधनी ने किनको दी? श्री प्राणनाथ जी महाराज को दी। बाह पकड़ाई साथ की, बस हाथ सुंदर साथ के हाथ प्राणनाथ जी के हाथ में दिए हैं। दई हक्के हाथ श्री मिहिराज, श्री मिहिराज श्री प्राणनाथ जी को ही सुंदर साथ की जागनी का, उनकी रेख देख का संपूर्ण दायित्व है, राज जी ने प्राणनाथ जी महाराज को ही दिया है। ऐसा सुंदर साथ को अनुभव होने लगा, उन्हें आभास ऐसा हुआ। इत बिहारी जी चमके, सुन सठ ऋतु के सुकन्ना, इन तहकीक मुझसे लई, खास गिरोह सैयन। सारे सुंदर साथ तो बहुत खुश हो गए, परंतु इत बिहारी जी चमके, बिहारी जी चौंक गए। ये वाणी जब देखी प्राणनाथ जी महाराज ने ले जा करके बिहारी जी को सौंप दिया कि गुरुपुत्र है, तो उन्हें भी सदगुरु जी के रूप में ही वो मानते थे, धामधनी के रूप में ही मानते थे। इसलिए सर्वप्रथम ले जा करके वाणी बिहारी जी को सौंप दी। तो ये जैसे बिहारी जी ने देखा, वाणी थोड़ी पड़ी, तो ये देख करके वो चौंक गए। बिहारी जी बड़े चौंक गए। सुन सठ ऋतु के सुकन्ना, तो उन्होंने सठ ऋतु देखा, रास भी देखा होगा, प्रकाश भी देखा होगा, लेकिन यह पहले सठ ऋतु की बात है। सठ ऋतु उन्होंने देखा। तो कहते हैं कि इन तहकीक मुझसे लही, खास गिरोह सैयन। सठ ऋतु में इस प्रकार से प्राणनाथ जी ने विरह किया है। पहले तो धामधनी के विरह में इतने तड़पते हैं, वो प्रत्येक ऋतु में किस तरह से याद कर करके, तड़प करके, बिलख करके, रोते हुए वो धामधनी को याद करते हैं, याद में समय बिताते हैं। तो सठ ऋतु में कहते हैं ना, बाला मारा सठ ऋतु ना, 12 मास हारे तेना अहनिश, 300 ने 60, वाला तारी रोई रोई जोई में बाट, अम ऊपर एवड़ो क्यों कीधो कोप, अम ऊपर एवड़ो कोप कीधो श्या माट। ये सठ ऋतु के प्रकरण की चौपाई है। तो कहते हैं इसका अर्थ है, हे वाला, हे मारा वाला, हे धामधनी, हे मेरे प्रीतम। ये 6 ऋतु में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में 360 दिन होते हैं। या कहते हैं अहनिश 300 ने 60, दिन और रात करके 360 होते हैं। बाला तारी रोई रोई जोई में बाट, इन 360 दिन में
कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा जो आपको याद करके मैं नहीं रोया। दिन रात आपको याद कर कर के मैं खूब रोया, खूब याद किया। अम ऊपर एवड़ो कोप कीदो श्यामाट है धनी, आप हमारे से इतने रुष्ट क्यों हैं? कोप मतलब आप क्यों ऐसे रिशाए, मतलब रुष्ट क्यों हो गए, क्रोधित क्यों हो गए, हमसे नाराज क्यों हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, तो हमसे नाराज होकर के आप हमसे दूर हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर धामधनी को याद करते हैं और कहते हैं, वाला मारा हुती रे मोटी तारी आस, जाणू अमने मुख से नहीं रे निराश, ते तो तमे मोकल्यो तमारो खवास, तेने आवी बछोड़िया साणसिए मास। तो यहाँ कहते हैं कि देखिए, ये प्रसंग थोड़ा सा हमें समझने जैसा है कि प्राणनाथ जी महाराज अब यहाँ प्रसंग जोड़ते हैं। कौन सा? जैसे श्री कृष्ण जी मथुरा जाते हैं, मैं 4 दिन में लौट करके आऊँगा करके जाते हैं और वापस नहीं आते। श्री कृष्ण जी गोपियों को समझाने के लिए किन को भेजते हैं? उद्धव जी को भेजते हैं। अब मथुरा बहुत दूर नहीं है, गोकुल वृंदावन से मथुरा बहुत दूर नहीं है, 8-10 किलोमीटर है। तो अभी के लिए भी बहुत दूर नहीं है, तब तो सब पैदल ही चला करते थे। तो गोपियाँ चाहती तो वहाँ मिलने के लिए जा सकती थी, कृष्ण जी चाहते तो मिलने के लिए आ सकते थे, लेकिन कभी कोई मिले नहीं मथुरा जाने के बाद। ये प्रसंग जब उद्धव जी को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जी ने अच्छा नहीं किया, तो श्री कृष्ण जी भी सोचते हैं कि मैं उद्धव जी को पाठ पढ़ाऊं। तो उद्धव को बोलते हैं, जाकर के गोपियों को आप ही समझाओ। तो उद्धव जाकर के गोपियों को समझाते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। वो ज्ञान की चर्चा खूब सुनाते हैं। तब गोपी जवाब देती है, हे उद्धव जी, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं। हे उद्धव, आपका जो ज्ञान है आपके पास रखो, ज्ञान की चर्चा अपने पास रखो। हमें तो कृष्ण दर्शन बिना शांति नहीं, बस कृष्ण के दर्शन के सिवाय हमें कोई मतलब नहीं है। बस शांति के आधार वही है, हमें ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। वो सुनाती है, गोपियाँ उद्धव को सुनाती है। जैसे भजन भी गाते हैं ना, ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है। हे उद्धव, आप प्रेम की बात, आप ज्ञान की बात करते हो, हम प्रेम की बात करते हैं, तो हमें तो प्रेम के अलावा अन्य कुछ भी सूझता नहीं है। तो ये ज्ञान चर्चा हमें तो ऊपर ऊपर से निकल जाती है, इसीलिए हमें प्रेम में ही रहने दो। वो कहते हैं, आप जिन कृष्ण की बात कर रहे हो वो कृष्ण तो हमसे कहीं दूर है ही नहीं, बस हमारे पास में ही है। तो कहते हैं ना, इसलिए कि श्री कृष्ण जी तो वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी बाहर कभी गए ही नहीं और जाने वाले भी नहीं हैं। वो तो यहीं पर है, हमारे हृदय में ही है। तो आप किन की चर्चा करने आए हैं? तो इस तरह से गोपियाँ जवाब देती है। तो इनका जवाब, इनकी प्रेम भावना, इनकी समर्पणता देख करके उद्धव जी वहाँ पर पिघल जाते हैं और गोपियों के चरण धूल अपने माथे पर चढ़ा करके निकल जाते हैं। मैं जिनको साधारण गोपी, साधारण अनपढ़ गवार गोपी समझता था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो भक्ति के आचार्य है, इनके बराबर प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण जी को यही करना था कि उद्धव जी को ज्ञान देना था, उन्हें होश में लाना था, उनकी दृष्टि खोल देनी थी। तो यहाँ पर प्राणनाथ जी महाराज भी यही वर्णन, यही प्रसंग उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, यहाँ कहा कि बाला मारा होती रे मोटी तारी आस। अब यहाँ प्रसंग यह है कि प्राणनाथ जी महाराज बिहारी जी को स्वयं सदगुरु मानते थे, साक्षात सदगुरु मानते थे, क्योंकि एक तो गुरुपुत्र है और दूसरे सदगुरु जी के स्थान में रहे हैं। तो उन्हें भी
सद्गुरु जी के समान ही मान देते थे। जब ये घटना घटी, नजरबंदम में वे पड़े, तो प्राणनाथ जी को लगता था कि बिहारी जी का हृदय पिघल जाएगा और वे हमारे सद्गुरु जी के स्थान में हैं, तो मुझे कम से कम सांत्वना देने के लिए आएंगे, ढाढ़स देने के लिए आएंगे, मुझसे मिलने के लिए आएंगे जरूर। ये प्राणनाथ जी महाराज सोचते थे हफ्सा में। लेकिन जामनगर यहीं नजीक होकर के भी बिहारी जी कभी मिलने के लिए नहीं गए। और कहते हैं बिहारी जी ने उनके भांजा जो नागजी है उनको भेज दिया कि आप मेरी ओर से खबर लेकर के आना, मेरी ओर से उनसे मिल करके आना करके नागजी को भेज दिया। तो प्राणनाथ जी महाराज को बड़ा दुख लगा कि ये स्वयं नहीं आए और उनके सेवक को भेजा। इसीलिए यहाँ कहते हैं बाला मारा होती रे मोटी तारी आस। मैं तो आपको धामधनी के रूप में ही मानता था, मुझे बहुत बड़ा विश्वास था मुझे कि आप ही आएंगे मुझे मिलने के लिए। जानू हमने मुख से नहीं रे निराश, मुझे निराश नहीं करेंगे, मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, भले अलग रहे, साथ में नहीं रह सकते, लेकिन मुझे मिल करके मुझे सांत्वना अवश्य देंगे, आशीर्वाद अवश्य देंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास था। ते तो तमे मोकलियो तमारो खवास, खवास मतलब सेवक, तो आपने तो अपना सेवक भेज दिया। और तेणे आवी बछौड़िया साणसीय मास, तो उन्होंने तो आकर के ऐसा किया मानो बछौड़िया मतलब खींचा। साणस जो सणसी है ना, सणसी बोलते हैं ना, ऐसे गरम वासन वगैरह उठाने के लिए, क्यों बोले साणसी, हाँ साणसी। तो प्राणनाथ जी महाराज बोलते हैं कि उन्होंने आकर के जिस तरह से मेरे से बात की, मुझे लगा कि मेरा मांस जो है वो साणसी से खींच रहे हैं। इतना मुझे इतनी पीड़ा हो गई, इतना दुख हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इस तरह से ये प्रसंग उल्लेख करते हैं और ये देख करके और बाद में कहते हैं कि अब सद्गुरु जी तो मेरे हृदय में है। मैं प्रत्यक्ष मिलने के लिए तड़प रहा था, लेकिन अब मुझे लगा सद्गुरु जी तो शक्ति के रूप में, अंतरंग रूप में मेरे हृदय में आकर के बैठ गए। अब मैं और सद्गुरु अलग नहीं है, बस पूर्ण रूप से मेरे हृदय में सद्गुरु जी आकर के बैठ गए। ये वर्णन जब बिहारी जी महाराज ने पढ़ा तो वो चौंक गए। अरे अब वो चौंक करके यही कहा ना, तब इत बिहारी जी चमके सुन सठ ऋतु के सुकन्ना, इन तहकीक मुझसे लही खास गिरोह सैयन्ना। बस मुझसे इन्होंने खास गिरोह की सैयन मतलब खास सुंदर साथ का जो समूह है वो अपना इन्होंने बना लिया, और धामधनी को भी, सद्गुरु जी को भी अपना बना लिया, मुझसे छीन लिया। तो ये प्रकाश ग्रंथ में प्राणनाथ जी महाराज उल्लेख करते हैं ना कि सद्गुरु जी पुनः नया देह धारण करके आ गए। ये पढ़ा जब बिहारी जी ने, उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो प्रकाश गुजराती में कहते हैं भले तारतम कीधो प्रकाश, सकल मनोरथ सिद्ध्या साथ, वचन सर्वे अजवालो करियो, अने बीजो देह माया माहे धरियो। कि कहते हैं सद्गुरु जी ने तारतम का प्रकाश, ये ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश बहुत अच्छी तरह से किया, सब सुंदर साथ के मनोरथ सिद्ध करने के लिए, और एक देह से कार्य किया, फिर पुनः माया में दूसरा देह धारण किया। यहाँ कहते हैं अने बीजो देह माया माहे धरियो। बस बीजो देह माया माहे धरियो मतलब अब इस मेरे पंचभौतिक शरीर के अंदर उनकी ही शक्ति है, इसलिए उनका शरीर ही वो सद्गुरु जी का शरीर के रूप में बोल रहे हैं, दूसरा शरीर के रूप में दूसरा शरीर धारण किया कि मेरे अंदर पूर्ण रूप से सद्गुरु जी की शक्ति अवतरित हो गई, उनके द्वारा ही ये वाणी प्रकट हो रही है। उनका कहने का मतलब ये कि भरम आजो वचन जोई करी, भरम भाजो वचन जोई करी, निद्रा घेन मुको पर हरि, श्री धाम तृणा धणी कहवाए,
ते आवी बैठा आपन माहे। तो ये प्रकाश गुजराती की चौपाई है। तो यह कहते हैं कि अब भरम भाजो मतलब मिटा दो, भरम मिटा दो, वचन सदगुरु जी के वचन श्रवण करके मनन करके सारे जो भरम है अज्ञान है वो मिटा दो। निद्रा घेन मुको पर हरि, निद्रा जो अज्ञान रूपी नींद में हम सोए हैं उसको, वो घेन है, वो नशा में सोए हुए हैं, हम उस नशा को छोड़ें, अज्ञान को छोड़ें, नींद परित्याग करें। श्री धाम तना धनी कहवाए। अब सदगुरु जी तो साक्षात धाम धनी है, धाम के धाम धनी ही कहलाते हैं। ते आबी बैठा आपन माए, बस वे आकर के हमारे माज हमारे हृदय में बैठ गए। ऐसा प्राणनाथ जी महाराज वो प्रकाश गुजराती में उन्होंने जब कहा, ये वाणी प्रकट हुई तो वो ये चौपाई भी प्रकट हो गई। तो ये चौपाई प्रकट सुन करके पढ़ करके बिहारी जी को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए कहते हैं कि इन तो सुकनो में कहा, मैं लेऊं धनी अपना, तो इत बाकी क्या रहा, भाई इन सुकनों की पहचान होने लगा। अरे ये तो सदगुरु जी के विरह में इतने तड़प रहे हैं, बाद में वो कहते हैं सदगुरु जी तो मेरे अंदर ही आ गए, सब कुछ मेरे अंदर सदगुरु जी का समाहित हो गया। इस तरह से एक एक वाणी में उन्होंने ऐसा कहा कि सदगुरु जी, अब मुझे तो सदगुरु जी के रूप में ये नहीं मान रहे हैं, सदगुरु जी अपने हृदय में होने की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इन तो सुकनों में कहा, इन वाणी के शब्दों में ऐसा कहा कि मैं लेऊं धनी अपना, बस धाम धनी मैं मेरे हृदय में मैंने धारण कर लिया, ऐसा इन्होंने बताया। तो इत बाकी क्या रहा। देखो एक तो ये वाणी प्रकट हो गई, दूसरी वाणी में ऐसा कहा है इतना कि सदगुरु जी तो अब मेरे हृदय में ही हैं, ऐसा करके ये बता रहे हैं। अब तो फिर मेरे पास रहा ही क्या। तो सोचते हैं तो इत बाकी क्या रहा, इत मतलब यहाँ मेरे में मुझ में क्या रहा, कुछ क्या बाकी रहा। तो भई न सुकनों की पहचान। तो बिहारी जी को उन सुकनों द्वारा, मतलब उन सुकन, उन वचन, उन वाणी के द्वारा ऐसा लगा अब मेरे में कुछ भी नहीं बचा, मुझ में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ही श्री महराज में ही समाहित हो गया। वो महराज जी ऐसा मानते हैं, अब मेरे में कुछ भी नहीं रही, सब कुछ शक्ति तो महराज जी के अंदर ही है। सदगुरु जी की कृपा, उनकी शक्ति सब महराज के अंदर है, ऐसा बिहारी जी को लगने लगा। कहते हैं करने ना देऊं जाहिर, ए वाणी साथ मिने, दिल में जान ऐसा कहा, क्यों एता बिरह किया आपने। तो उन वाणी को पढ़ करके लगा कि सब कुछ अब महराज जी के अंदर है। वाणी इस तरह से अवतरित हो गई, ये वाणी में इस तरह से षठ ऋतु में इस तरह से बात की, ये प्रसंग उल्लेख किया। और प्रकाश ग्रंथ में अब सब कुछ मेरे द्वारा करवा रहे हैं, सदगुरु जी की कृपा मुझ में अवतरित हो गई। तो ये ब्रह्मवाणी इस तरह से प्रकट हो गई करके ये उल्लेख कर रहे हैं। तो अब मुझ में तो कुछ रहा ही नहीं, ये सोचते हैं करने ना देऊं जाहिर। उनके अंदर थोड़ा कपट भाव प्रकट हो गया, बिहारी जी के अंदर कपट भाव प्रकट हो गया। और वो सोचते हैं कि करने ना देऊं जाहिर, ये बानी साथ मिने, दिल में जान ऐसा कहा, क्यों एता विरह किया आपने। तो कहते हैं अब मैं ये वाणी सुंदर साथ के बीच में प्रचार होने नहीं दूं, प्रकाश होने नहीं दूं। वो मन में कपट भाव उन्होंने रखा, दिल में जान ऐसा क्या, उन्होंने हृदय में ऐसा विचार करके क्यों एता विरह किया आपने। वो कहते हैं कि अरे, वो पूछते हैं कि महराज जी को, श्री प्राणनाथ जी को पूछते हैं कि महराज आप मुझे क्या जानते हो, किस रूप में देखते हो। तो महराज जी ने बताया आप तो साक्षात धामधनी के स्वरूप हो, क्योंकि सदगुरु जी हमारे धामधनी स्वरूप है। तो सदगुरु जी के पुत्र होने के नाते आपको भी हम उसी रूप में मानते हैं। जब प्राणनाथ जी ने इतना कहा तो बिहारी जी कहने लगे जब मुझे सदगुरु जी के रूप में मानते हो तो फिर इतना विरह करने का क्या, करने की जरूरत क्या पड़ी, विरह करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों विरह करते हो। षठ ऋतु में ये सारा विरह की बात आपने लिखी है, ये विरह का वर्णन किया गया है।
तो मुझे सदगुरु जी के रूप में मानते हो तो ये विरह क्यों किया आपने? तो कहते हैं क्यों ऐसा विरह किया आपने? तो आपको ये विरह करने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं तो यहीं इसी शहर में रहा हूं ना। तो कहते हैं मैं तो बैठा था एक शहर में, तेरे आगे नजर रहा, तेरा विरह मुझ पर पड़ा, इन सुकनों को देव उत्तर महराज। आप जब मुझे बोलते हैं मैं आपको सदगुरु ही मानता हूं, तो बताइए मैं तो इसी शहर में यहाँ ही था ना, तो आपने जानो मानो कि यहाँ है ही नहीं, इस तरह से विरह क्यों किया? क्यों तड़पे? ये विरह करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तेरा विरह मुझ पर पड़ा। यदि मुझे सदगुरु समझते होते तो विरह क्यों करते? तो यहां कहते हैं तेरा विरह मुझ पर पड़ा, तो यह सारा मेरे पर ही लागू होता है। आपने जिस तरह से विरह किया, यदि मुझे सदगुरु मानते तो ये इतना विरह आपने कष्ट उठाया, विरह किया, तो इसका असर तो मुझे भी होगा ना, क्योंकि मैंने आपको दुख दिया। तो ये विरह मेरे पर किया आपने। तो ये इस तरह से बोलते हैं इन सुकना को देव उत्तर। क्या सच्ची मुझे सदगुरु मानते हो? तो यदि सदगुरु मानते तो मैं यहीं था, विरह करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरह से ये बात करने लगे। तो हो गया आगे, अब ये बानी रहने दो, ये चर्चा सुने साथ, अपनो जो मार्ग है सोई ग्रहों हाथ। तो कहते हैं हे महाराज जी, देखिए अब जो हो गया सो हो गया। अब मैंने थोड़ी पढ़ ली ये वाणी और मुझे लगा अब विरह करने की कोई आवश्यकता है नहीं, और मुझे लगता है अभी इन वाणी की जरूरत भी नहीं है। तो कहते हैं अब ये वाणी रहने दो, जो भी वाणी प्रकट हुई है ना, इसको रहने दो, इसकी चर्चा में लाने की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं ये चर्चा सुने साथ, इसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। सुंदर साथ को कौन सी चर्चा सुनानी है? जो सदगुरु जी के समय में चर्चा होती थी। सदगुरु जी क्या चर्चा करते थे? सदगुरु जी कोई ग्रंथ लिखते नहीं थे, कोई पुस्तक बनाते नहीं थे, वे तो दर्शन करके वही चर्चा करते थे। श्रुत परंपरा थी। इसलिए महाराज जी मुझे भी लगता है कि इन ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है, जो सदगुरु जी जैसे करते थे वैसे ही हमें करना चाहिए। तो जो हम चर्चा करते हैं वही चर्चा आप सुंदर साथ को सुनाया करें। इसके अतिरिक्त ये ग्रंथ बनाने की आवश्यकता नहीं है, इन पुस्तकों की जरूरत नहीं है, इन किताबों की जरूरत नहीं है। तो कहते अपनो जो मार्ग है, मार्ग मतलब अपनी जो परंपरा है, परंपरा क्या कि बिना देखे सदगुरु जी ने कोई भी किताब लिखी हो, ऐसी बात, ऐसी चर्चा कहीं भी नहीं है। सदगुरु जी बिना देखे करते थे, क्योंकि उनके ऊपर धामधनी की कृपा थी। तो वे तो दर्शन करके सुंदर साथ को भी दर्शन करवाते थे। इसी तरह से श्रुत परंपरा से चर्चा हुआ करती थी। तो इसी परंपरा को हमें भी अपनाना चाहिए। यह कहते हैं अपनो जो मार्ग है, अपनी जो मार्ग है, सदगुरु जी के द्वारा चलाया गया मार्ग है, जो पद्धति है, चर्चा की पद्धति, परमधाम की चर्चा करना, महाकारण की चर्चा करना और ब्रज की चर्चा करना, रास की चर्चा करना और इस तरह से समझाना, यही सदगुरु जी का मार्ग है। इसलिए महाराज जी अन्य कोई मार्ग अपनाने की जरूरत नहीं है, यही मार्ग हमें अपनाना चाहिए। सो ही ग्रहो हाथ, आप भी इसी का अनुपालन करो, पूर्ण रूप से इसी को सदगुरु जी के पद चिन्ह पर चलें, उसी प्रकार से चर्चा करें। अन्य कोई ग्रंथ के सहारे से, ग्रंथ के माध्यम से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं बानी वहां न पसरी, वह शरत उस दीन, इंतजार थे मोमिन पर सुन सके न एक सुकन्ना। बस अब बिहारी जी ने कहा, देखो उनके पास जो वाणी थी, रान्ना जी ने उन्हें सौंप दिया था,
तो कई लोग बोलते हैं कि बिहारी जी ने उसको छुपा के रख दिया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ स्पष्ट क्या होता है, वाणी वहाँ न पसरी। बिहारी जी ने जरूर कहा इस वाणी की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो जब्त करके अपने पास रखे हो ऐसा प्रसंग नहीं है। यहाँ कहते हैं वाणी वहाँ न पसरी, वहाँ वाणी फैली नहीं, चर्चा नहीं हुई, सुंदर साथ उसको सुन नहीं पाए। क्यों? कि वह शर्त उस दिन। तो बिहारी जी ने एक शर्त रखा प्राणनाथ जी के आगे कि हे महाराज, ये मेरे पास ग्रंथ है, मैं आपको लौटाऊंगा, मैं दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि इसकी चर्चा ना हो, या आप अपने पास रखें। अभी इन ग्रंथों की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है इनकी जरूरत अभी के लिए तो नहीं है। जो सद्गुरु जी जैसा करते थे हम वैसा ही करें, मैं भी वैसा ही करूंगा, आप भी वैसा ही करें, इसी में सबका कल्याण है, सबकी भलाई है। ऐसा शर्त बिहारी जी ने रखा और वापस कर दिया। तो यहाँ वही कहा, वह शर्त उस दिन, वो शर्त उन्होंने शर्त रखा, और उस समय, उस दिन का मतलब उस समय वाणी वहां पर प्रचार नहीं हुई। तो कहते इंतजार थे मोमिन, लेकिन सुंदर साथ प्रतीक्षारत थे, लालायित थे, सुनने के लिए आतुर थे, पर सुन न सके एक सुकन। परंतु बिहारी जी के जिद के कारण, उनके शर्त के कारण सुंदर साथ को उस समय वो वाणी श्रवण करने का जो अलभ्य लाभ है वो मिल नहीं पाया। तो यहाँ पर वृत्तांत मुक्तावली में इसकी स्पष्टीकरण किया इसका। तो कहते हैं इन सभी ग्रंथ वापस दिया। यहाँ कहते हैं कि कही बिहारजू यह बानी राखो ठौर, श्री मुख की चर्चा बिना गहो बात जिन और। बिहारी जी ने ग्रंथ वापस दे दिया, लेकिन शर्त रखा कि इनकी चर्चा ना करें, आप अपने पास रखें, चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो श्रीमुख की चर्चा बिना, जो धाम धनी साक्षात सद्गुरु जी जिस तरह से चर्चा करते थे उसी हिसाब से हम भी चर्चा करेंगे, आप भी उसी हिसाब से चर्चा करें, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। गहो बात जिन और, अन्य कोई बात ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, अन्य किसी का आधार लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करके बिहारी जी ग्रंथ लौटा देते हैं। तो ये प्रसंग इस तरह से यहाँ है। यहाँ से फारक भय 16 तरह के साल, वास्ते गांव बसावने आए जूनागढ़ के हाल। बस अब वहाँ बिहारी जी को सद्गुरु जी के रूप में देखते थे प्राणनाथ जी महाराज, इसीलिए उस समय उन्होंने कोई भी अन्य कोई चर्चा नहीं की। बिहारी जी से कहा जैसी आपकी मर्जी, जैसे आप चाहते हैं। तो ग्रंथ लेकर के आए और कुछ समय रहे घर में। तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ से फारक भय, अब कुछ दिन कुछ काम निपटा करके, फारक मतलब निवृत्त होकर के, यहाँ से फारक निवृत्त होकर के 16 तरह के साल, विक्रम संवत 1716 के समय में वास्ते गांव बसावने, जो राजा ने, जाम राजा ने शिरोपाव दे करके, कहते हैं उनको जूनागढ़ में एक जमीन आवंटित की गई थी, उनको प्रदान की जमीन, प्राणनाथ जी महाराज को कुछ जमीन दी। और कई ज्ञानी मनीषी जन ऐसा भी कहते हैं कि अब नागरिकों को राजा के प्रति रोष न हो, क्योंकि राजा ने बिना कारण उन्हें कष्ट पहुंचाया। तो पुनः उन्हें विश्वास में लेने के लिए कहते हैं कि राजा ने एक महत्वपूर्ण काम प्राणनाथ जी महाराज को सौंपा। तो महत्वपूर्ण काम कोई क्यों सौंपता है? क्योंकि विश्वासु है, जो कुछ हुआ वो हो गया, जो कुछ घटा वो घट गया, लेकिन हमारे अंदर कोई भी शिकवा गिला नहीं है, अब कोई वैमनस्य नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। ये दिखाने के लिए, ये प्रमाणित करने के लिए भी जाम राजा ने प्राणनाथ जी महाराज को एक महत्वपूर्ण काम सौंपा कि जूनागढ़ में कहते हैं कुछ इलाका जाम राजा के
अधिकार के क्षेत्र में आता था, कुछ किसी कारण से कुछ स्थान जाम राजा के अधिकार के अंदर था। तो प्राणनाथ जी महाराज को कहते हैं, आपको यह जिम्मेदारी देते हैं कि वहाँ जाकर के एक नया बस्ती, नई बस्ती, नया गांव आप बना लें, और जो कोई आवश्यक प्रजा है, गरीब प्रजा है, ऐसे जिनके आवास नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, ऐसे विपन्न लोगों को वहाँ ले जा करके आप स्थान दें, सबके लिए व्यवस्था करें। ऐसा करके जाम राजा ने एक महत्वपूर्ण कार्य दिया विश्वास में लेने के लिए, ऐसा भी कहते हैं। और कई ज्ञानी जन ऐसा भी कहते हैं कि प्राणनाथ जी के लिए ही वो जमीन आवंटित की, प्रदान की, और प्राणनाथ जी महाराज को लगा कि राजा ने जो जमीन प्रदान की है, अब मैं वहाँ कुछ कार्य करूँ। तो इसीलिए अब यहाँ से फारक भाई कुछ काम से निवृत्त होकर के 16 के साल विक्रम संवत 1716 के साल में वास्ते गांव बसावने, जो जाम राजा द्वारा प्रदान की गई जमीन में गांव बसाने के लिए, गांव डेवलप करने के लिए आए जूनागढ़ के हाल। बस हाल जो जूनागढ़ है, बस जूनागढ़ में प्राणनाथ जी महाराज जाने के लिए अब विक्रम संवत 1716 में प्रस्थान करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज यहीं तक करते हैं, तो कल फिर आगे प्रसंग श्रवण करते हैं। यहाँ से फारक भये, यहाँ से फारक भये 16 के साल, 16 के साल वास्ते गाँव बसावने, वास्ते गाँव आए जूनागढ़ के हाल, आए जूनागढ़ के हाल। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सबको प्रणाम।